हे व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती आप सभी का बहुत ही वेलकम कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये नवरात्रि डे 3 का है। और आज मैं किस किस पोर्शन को कवर कर रही हूँ वो ऊपर मैं लगा दी हूँ और आप यहाँ देख भी सकते हैं, जिसमें कि मैंने सबसे पहला सेशन जो है करंट अफेयर का लिया था। और मैं करंट अफेयर गौरव सर की क्लास से करती हूँ, मगर उससे पहले क्लास को अटेंड करने से पहले मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी और रिवीजन के बाद फिर मैं क्लास को अटेंड करूँगी। और आज का जो ब्लॉग है बहुत 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 ख़ास होने वाला है, तो आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपको जो है सही एवं सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। हे व्यूअर्स, तो देन मैं यहाँ पे करंट अफेयर का सेशन अटेंड करने के लिए बैठ गई थी। तो आज के ब्लॉग में कुछ जो है यहाँ पे सर ने कुछ मोटिवेशनल लाइंस बोली थी, वो लाइन मैं अभी आप सभी को सुनाऊंगी। और वो लाइन क्या है वो आप सब जो है यहाँ पे सुन सकते हैं कि कई सारे सर की तरफ से जो होता है मोटिवेशन लाइंस आते रहते हैं। तो वो ये है कि मायूस मत होना ज़िंदगी से, मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बहुत ही ये ख़ास लाइन थी, बहुत अच्छा था। और सेकेंड सेशन में मैंने बायोलॉजी को कवर किया, क्योंकि अभी हम लोगों के सामने आगे जो है वो एस्टेट का एग्ज़ाम है और मेरा जो पेपर है वो जूलॉजी का है। तो यहाँ पे सेल चैप्टर तो मैंने कर लिया था, बट सेल साइकिल यहाँ बचा हुआ था, तो मैं उसी को एनसीईआरटी से कवर कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं कई बार एनसीईआरटी पढ़ चुकी हूँ। और यहाँ पे और मैं पढ़ाती भी थी बायो, और अभी भी मेरे चैनल पे एक चैनल है जिस पे मैं बायोलॉजी का क्लास ले लेती हूँ कभी कभी। तो जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं वो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर कोई ऐसे या फिर जिनके भी घर में कुछ बच्चे हो जो कि क्लास 11-12 में हैं, तो वहाँ पे वो जुड़ के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर भी मैं रिवीजन करें, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक अच्छा लर्नर ही एक अच्छा टीचर होता है। तो पढ़ना हमेशा ज़रूरी है, अच्छे टीचर हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो में देखिए। तो हे फ्रेंड्स, अगर किन्हीं को 11-12 में जो बायो है उसको समझने में दिक्कत होती है, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से मदद ले सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि पूरा जो होता है कंप्लीट किस में पढ़ाया गया है, तो इसके लिए मैं चैनल आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप फिजिक्स वाला का चैनल है जिस पे आप चैप्टर को डाल के आप वहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। 2 घंटे 40 मिनट मैंने स्टडी किया है। अभी बायो में मुझे और करना बाकी है, क्योंकि थोड़ा और डीप हमको जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेल डिवीज़न है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया इस एनसीईआरटी के बुक से, और ये अभी का अंडरलाइन किया हुआ है। तो मैं ना आप सभी से क्वेश्चन पूछती हूँ। वो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो ह्यूमन सेल होते हैं, ह्यूमन सेल कितने आवर में जो होते हैं, एक बार सेल जो होता है उसका सेल साइकिल पूरा होता है। तो इसका जवाब आप दे सकते हो। दूसरी बात है, और मैं बता ही देती हूँ, तो उसके लिए कितने लग जाते हैं, तो 24 घंटे में एक बार वो डिवाइड करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल्स जो होते हैं ना वो उतना ही टाइम लगाएंगे सेल साइकिल में, एक साइकिल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर हम आपसे पूछते हैं कि तो जो ईस्ट होता है, ईस्ट में सेल साइकिल में कितने टाइम लगते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मतलब एक ईस्ट से 2 बनने में कितने टाइम लगे, सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो 90 मिनट का समय लगता है। देन एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि जो जर्म सेल होते हैं, जिनमें क्या होता है कि जर्म सेल में क्या होता है, ये जर्म सेल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो इनमें कौन सा डिवीज़न होगा, तो इनमें होगा मैक्सिमम जो होता है, दोनों डिवीज़न देखने के लिए मिलते हैं। मगर जैसे ही बनेंगे हैप्लॉइड गैमेट बनता है, वहाँ पे इसमें मियोसिस होता है, क्योंकि मियोसिस के तहत 2n से n बनते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो सोमेटिक सेल होते हैं उनमें n से n ही रह जाता है, मतलब वो माइटोटिक डिवीज़न वहाँ पे होने लगता है। और जो माइटोटिक
आपसे पूछा जाएगा कि जो एस फेज होता है, एस फेज में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो जो एस फेज होता है उसमें डीएनए की संख्या बढ़ती है, मतलब 2 से 4 हो सकते हैं। मगर आपसे पूछा जाएगा क्या क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है, तो नहीं, ये बीपीएससी के क्वेश्चन में था, पूछा गया था पहले। मैं क्वेश्चन को देख के आप सभी के बीच आई हूँ, इसीलिए आपको बता। और एक और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जो कि मैं यहाँ से बनाई हूँ। यहाँ से जो सिग्निफिकेंस है मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका यही सिग्निफिकेंस है। इसी के बेसिस पे, इसी के खासियत पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, देखो लिखा हुआ है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ द ईच सेल्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग क्रोमोसोम का नंबर होता है, सेल का नंबर होता है। जैसे ह्यूमन में अगर क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है तो कितना हम लोग बोलते हैं 46। अगर पेयर पूछता है तो हम लोग कितने बोलेंगे, तो पेयर में हो जाएगा यहाँ पे 23 पेयर। वहीं पर अगर ओनियन प्रिंस की बात की जाएगी तो कितनी हो जाएगी 16। तो यही था। और देन मैं अभी यहाँ पे इसका फिर से पढ़ूंगी, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। हे व्यूअर्स, तो खाने पीने के बीच में थोड़ा सा, मतलब पढ़ने के बीच में कुछ तो खाने पीने का होना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं फिर से समझ रही थी क्वेश्चंस का वीडियो, जो टॉपिक लगता है कि नहीं और मुझे डीपली पढ़ना है तो उसको मैं यूट्यूब से कवर करती हूँ, और यही यहाँ पे कर रही हूँ। और साथ में और देन में यहाँ से के बाद मिलूँगी आपसे किचन में, जहाँ पे मैं बना रही थी चाय। सभी इसी बीच में जो छोटे छोटे काम होते हैं उसको मैं निपटा देती हूँ। शाम का समय है। देन मैं पहुंच चुकी थी शाम में किचन का, जो शाम का रात का डिनर है उसको प्रिपेयर करने के लिए। और इसके बाद फिर से मैं एक सेशन लगाती हूँ जिसमें कि कई सारे कुछ नोट्स थे वो मुझे कवर करने थे, और नेक्स्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो मैं फॉलो करती हूँ वो आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे। तो आप लोग जो है इसको जरूर से जरूर देख सकते हैं। तो हे व्यूअर्स, आज मैं आप सभी के साथ जो टोटल सिर्फ और सिर्फ जो है 4 बुक शेयर करने वाली हूँ। इन 4 बुक से जो है आपका एस्टेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। और पहले ही मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो है ये पेपर 2 के लिए है, यानी कि जो लोग एस्टेट पेपर 2 दे रहे हैं और जिनका भी सब्जेक्ट जो है वो जुलॉजी है, उनके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं फिलहाल इसी से करनी चाह रही हूँ, तो आप सब जो है इसको देख सकते हैं। और साथ में मैं ये भी बता दूँ कि कौन से बुक से जो है अभी आपको सेट लगाना है एस्टेट पेपर 2 के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है जीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसी में ये पूछ दिया जाता है कुछ क्वेश्चन। उसके लिए मैं ये बुक फॉलो कर रही हूँ, आप जो है देख सकते हो। मैं दिखा दे रही हूँ, एक सेकेंड। जो है पहला जिससे कि जीके को कवर करना है वो है ये महेश बनवाल का सार संग्रह, जिसमें सारे सब्जेक्ट है। और ये देख रहे हैं मेरा 2023 का संस्करण है, मैं उसी टाइम ली थी। और मैं लगभग जो पूरे पढ़ चुकी हूँ, 2-3 बार पढ़ी हूँ, बट फिर देन हमको जो है अभी पढ़ना है। और साथ में अगर हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैंने सब्जेक्ट के लिए क्या फॉलो कर रही हूँ, तो वो है सबसे पहला अगर आप लोग देखेंगे तो ये है क्लास 11th का बुक, जो कि एनसीईआरटी है क्लास 11th का। आप यहाँ देख सकते हो टेक्स्ट बुक है। तो सबसे पहले अब ये भी होता है कि मैं कौन कौन से चैप्टर को पढ़ूँ यहाँ पे, तो मैं बुक जो चैप्टर का लिस्ट है वो भी डाल दूँगी। और आप जो है ना जूलॉजी के पोर्शन को जल्दी से जल्दी यहाँ पे कवर करना है। टोटल लगभग जो है 15 चैप्टर्स हो गए, 15-16 चैप्टर है 11-12 में पूरे जूलॉजी का। तो जूलॉजी के पोर्शन को हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आपका है ये जो वर्टिब्रेट्स होता है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, इन सबको हमको देखना है। तो जूलॉजी में एक ये हो जाएगा। और दूसरी बुक अगर हम लोग बात करें क्लास 12 की एनसीईआरटी, तो वो ये है, ठीक है, ये बुक है। और देन अगर मान लीजिए कि कोई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो किससे पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में भी आती है, आप उसको देख सकते हैं। और साथ में एक ये बुक है जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह, जो महेश बनवाल की बुक है। इसका मैं इमेज भी लगा दूंगी ताकि आप लोग इजीली जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें 11-12 तक का पूरा दिया हुआ है, तो आप इससे जो है अपने पोर्शन को कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं। साथ में अगर आपको टेस्ट लगाना है तो टेस्ट के लिए जो है आप किरण पब्लिकेशन की बुक को ले सकते हैं एस्टेट के लिए टेस्ट लगाने के लिए। और देन एक और बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ और फिर देन बता रही हूँ आपको कि आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो है सचिन सर का जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन आ रहा है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।